नमस्ते, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। स्पॉटलाइट देख रहे हैं आप और आज बात करेंगे पर्दा नशी की जांच पर सियासत क्यों। बिहार विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग ने बुर्का पहनने वाली महिला मतदाताओं के लिए पहचान अनिवार्य कर दी है और ये पहचान आंगनबाड़ी सहायिकाओं को करनी है। चुनाव आयोग का ये फैसला फिलहाल बिहार में लागू हुआ, लेकिन इसकी गूंज उत्तर प्रदेश तक सुनाई पड़ रही है। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग के इस फैसले को लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ बताया है और कहा कि इससे चुनाव की निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है। यूपी में सपा के अध्यक्ष ने चुनाव आयोग को एक पत्र भी लिखा है जिसमें चुनाव आयोग की हैंडबुक फॉर रिटर्निंग ऑफिसर के पेज नंबर 143 पैराग्राफ नंबर 13.6.9 का हवाला देते हुए कहा गया, हैंडबुक में मतदाता से मतदान के दिन अधिकारी जो है मतदान अधिकारी को मतदाता की आईडी की जांच करने का अधिकार दिया गया है, लेकिन नए निर्देश में आंगनबाड़ी सेविकाओं को पहचान प्रक्रिया में शामिल किया गया है। ये प्रावधान आयोग की मौजूदा दिशा निर्देशों के विपरीत है, जो मतदान प्रक्रिया को अनावश्यक, जटिल और पक्षपाती बना सकता है। आपको बता दें कि मतदाता पहचान पत्र की जांच और मतदाता की जांच दोनों अलग विषय हैं। बिहार में जो नया आदेश जारी किया गया है उसके तहत मतदाता पहचान पत्र पर लगे फोटो से चेहरे का मिलान किया जाएगा और ये काम आंगनबाड़ी सहायिकाएं करेंगी। जाहिर है इससे मतदान प्रक्रिया थोड़ी तो जटिल हो जाएगी, समय भी ज्यादा लगेगा। चुनाव आयोग का यह कहना है कि बोगस वोटिंग रोकने के लिए, फर्जी वोटिंग रोकने के लिए ऐसा करना जरूरी है। उधर समाजवादी पार्टी जैसे राजनीतिक दलों का यह भी कहना है कि इससे एक समुदाय विशेष की महिलाएं हतोत्साहित होंगी। समाजवादी पार्टी ने तो यह भी आरोप लगाया है कि ये फैसला समुदाय विशेष की महिलाओं को टारगेट करने के लिए किया गया है। आपको बता दें, करीब 15 महीने बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव है, इसलिए समाजवादी पार्टी की जनता वाजिब तो है, लेकिन सवाल यह भी है कि जब विपक्ष मतदाता सूची जैसे मुद्दों को उठाकर चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रहा है, तो फिर चुनाव आयोग पारदर्शिता के लिए कठोर कदम क्यों नहीं उठा सकता और फर्जी मतदान रोकने के लिए पर्दा नशी महिला मतदाताओं की जांच महिलाएं करें, तो उसमें बुराई क्या होनी चाहिए। आज इसी मुद्दे पर हम डिबेट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं वो सुन लीजिए। देखिए, चुनाव आयोग जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का जुगाड़ आयोग बन गया है, जिस तरह से पूरे देश में चुनाव आयोग को लेके सवाल पूछे जा रहे हैं, जिस तरह से देश की सबसे बड़ी अदालत लगातार चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पे सवाल खड़े कर रही है, आदेश पारित कर रही है, वो बताने के लिए काफी कि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के दबाव में काम कर रहा है। देश धर्मनिरपेक्ष है, किसी की भी पहचान धर्म के नाम पे नहीं की जा सकती, लेकिन चुनाव आयोग तो बुर्के वाली महिलाओं की अलग से पहचान करना चाहता है। ये निंदनीय है। समाजवादी पार्टी इस आदेश को दुर्भाग्यपूर्ण मानती है और चुनाव आयोग से इस बात की मांग करती है कि वो अपने फैसले पर पुनर्विचार करे, अन्यथा समाजवादी पार्टी कानूनी राय लेके आगे इस पे कार्रवाई करेगी। चुनाव की पारदर्शिता के लिए और वोटर्स की शुचिता के लिए यह आवश्यक है कि हर वोटर की, हर मतदाता की पहचान सुनिश्चित होनी चाहिए। अगर पर्दा नसी महिलाएं हैं, बुर्का नसी महिलाएं हैं, तो अगर उनका बुर्का या पर्दा हटा करके उनकी पहचान सुनिश्चित की जाए तो इस बात में समाजवादी पार्टी को आपत्ति क्या है। समाजवादी पार्टी क्या पर्दे और बुर्के की आड़ में फर्जी वोटिंग कराने की पक्षधर है? आखिरकार इन्हें पारदर्शी व्यवस्थाओं से डर क्यों लगता है? मजहबी वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए फर्जीवाड़ा करना चाहते हैं। तो देखिए, बीजेपी का ये कहना है कि क्या पर्दे की आड़ में या बुर्के की आड़ में समाजवादी पार्टी फर्जी वोटिंग कराना चाहती है, और वहीं समाजवादी पार्टी का ये कहना है कि ये विशेष समुदाय की महिलाओं को टारगेट करते हुए निर्णय लिया गया है। लेकिन विपक्षी पार्टियों के आरोप तो तमाम चुनाव आयोग पर भी रहते हैं वोटिंग को लेकर, तो फिर चुनाव आयोग इस तरह के सख्त कदम उठाए तो उसमें दिक्कत क्या है। और जांच करने वाली महिलाएं कोई पुरुष नहीं होगा, महिलाएं ही होंगी, तो उसमें दिक्कत क्या होनी चाहिए। हाँ, थोड़ी देर हो सकती है, लेकिन जिन्हें वोट कास्ट करना है, ऐसा नहीं है कि उनको बिठाकर बहुत देर तक परखा जाएगा, उन्हें जांचा जाएगा उनकी फोटो के मुताबिक, ताकि कोई और बुर्का पहनकर वोट कास्ट ना करने जाए, यानी आईडी किसी और की, वोट कोई और कास्ट कर रहा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर, आइए मिलियन मेहमानों से उनसे समझने की कोशिश करते हैं, बोगस वोटिंग को रोकने के लिए ये कदम है या वाकई विशेष समुदाय की महिलाओं को टारगेट करना मकसद। राघवेंद्र सिंह जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ बने हुए हैं, सर वेलकम, बहुत बहुत स्वागत आपका। और साथ ही इकलाक खान जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, बहुत स्वागत करते हो इकलाक जी आपका भी। सबसे पहले मैं राघवेंद्र जी आप ही से शुरुआत करती हूँ, क्या वाकई ये सब करना जरूरी है, और अगर इससे कोई जटिलता होती है या टाइम कंज्यूमिंग होता है, वोट कास्ट करने में लोगों को दिक्कत होती है, तो फिर क्या होगा सर, और इसकी आवश्यकता अभी क्यों लग रही है? देखिए पारुल जी, हमेशा से होता आया है, ये कोई नई व्यवस्था नहीं है, और इसमें टाइम का उपयोग ज्यादा होगा या पहचान जो
की जाएगी, उसमें अन्य जो जटिलताएं आएंगी, ये चुनाव आयोग का काम है, ये भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं है। देखिए, इससे पहले कई बार हुआ है, उत्तर प्रदेश के चुनाव में बहुत से ऐसे पकड़ में आए हैं लोग जो बुर्के की आड़ में दूसरे लोगों ने मतदान किया। कई बार तो ऐसे पकड़ में आए हैं जो बुर्के के अंदर पुरुष लोग अंदर थे, उनको पकड़ा गया है। कई ऐसी घटनाएं हुई हैं, जांच में ही पकड़ा गया है। तो चुनाव आयोग इस विषय को लेकर पारदर्शिता और निष्पक्षता से काम करना चाहता है, तो विपक्ष को इस विषय में बेवजह की आपत्ति नहीं करनी चाहिए। इससे एक बात तो साबित होती है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे उत्तर प्रदेश देश के अन्य राजनीतिक दल हो, उनके पास भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुद्दों का अभाव है। हमारे सुशासन और विकास का एजेंडा इतनी बेहतर तरीके से चल रहा है, ये लोग उसमें कोई किसी प्रकार की आपत्ति नहीं उठा पाते, इसलिए ये बेवजह के जो मुद्दों को लेकर के हाय तौबा मचाते हैं। कभी ईवीएम पे आरोप लगाते हैं, कभी चुनाव आयोग पे आरोप लगाते हैं, कभी मीडिया पे आरोप लगाते हैं, कभी न्यायपालिका पे आरोप लगाते हैं। इसके अलावा इनका कोई काम नहीं बाकी रह गया। अरे भाई, आप उत्तर प्रदेश की विधानसभा में विपक्षी दल है, रचनात्मक विरोध करना सीखिए। इस प्रकार की बेवजह के विरोध करने से कोई लाभ नहीं होने वाला। और निश्चित रूप से जो चुनाव आयोग है अपने जो काम बहुत ही निष्पक्षता से कर रहा है, बहुत ही पारदर्शी तरीके से कर रहा है। इसमें अगर आप शक के घेरे में लाएंगे तो निश्चित रूप से हमें लग रहा है आपका ही हानि होगी। उत्तर प्रदेश और देश की जनता आज की तारीख में बहुत जागरूक हो गई है, वो भली प्रकार से जानती है। अरे भाई, अगर मतदान पहचान पत्र आपने बनवाया है, चेहरा खोल के ही तो बनवाया होगा। आपने जो भी प्रमाण पत्र बनवाए हैं उसमें चेहरा खोल के ही बनवाया होगा, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। अब उसमें अगर चुनाव आयोग ऐसी व्यवस्था लेकर के आ रहा है, ऐसा काम कर रहा है कि आपको मतदाता पहचान पत्र या जो आपका पहचान पत्र है उससे आपके चेहरे का मिलान करेंगे और उसमें महिलाएं ही करेंगी, उसमें कोई पुरुष वर्ग तो नहीं रखा गया। लेकिन सम्राट चौधरी ये भी कह रहे हैं कि अगर बुर्का पहन के महिलाएं आएंगी और उनकी जांच नहीं होगी तो हम घूंघट पहनी महिलाओं को भेजेंगे, ये क्या तर्क है? हाँ, नहीं, बिल्कुल सही है। पारुल जी, अगर घूंघट पहनी महिलाएं होंगी उनकी भी जांच होगी, इसमें सिर्फ बुर्के की बात ही नहीं है। उसमें चेहरे का मिलान आधार कार्ड या जो आपके पास पहचान पत्र होगा उससे मिलान किया जाएगा। उसमें अगर घूंघट पहनी हुई हिंदू महिला होगी या जैन होगी, सिख होगी, पारसी होगी, सबका मिलान किया जाएगा। लेकिन ये लोग, इन लोगों के पास धार्मिक ध्रुवीकरण के अलावा कुछ होता ही नहीं है। इन्होंने सिर्फ मुस्लिम महिला का बुर्का पकड़ लिया, उसको लेकर के ये लोग गाना गाते घूम रहे हैं। अरे भाई, ऐसे कुछ नहीं है। आपको उत्तर प्रदेश या कहीं अन्य राज्यों में आपको वोट मिलने वाला है। आज की तारीख में देश की जनता बहुत जागरूक हो गई है, मुस्लिम वर्ग बहुत जागरूक हो गया है। मुस्लिम वर्ग की तरफ से कोई आपत्ति नहीं आ रही है। भाई, मुस्लिम समाज जो है उनके यहाँ भी बहुत ऐसे लोग हैं जो इस विषय को लेकर के यहाँ अपने आपत्ति उठा सकते थे। मैंने चैनलों में डिबेट देख रहे हैं, वो कह रहे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। समाजवादी पार्टी क्या है? वास्तविकता ये नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, ये इनके ऊपर कहावत चरितार्थ होती है। राजनीति करनी आती नहीं है और ये लोग इस प्रकार बेवजह के मुद्दों को लेकर के समाज के बीच में जाना चाहते हैं। जी पारुल, ठीक है, लौट रही हूँ। क्लार्क जी, क्या तकलीफ है, क्या दिक्कत है? अगर जांच हो रही है और ये तो प्रक्रिया है, पहले भी होता रहा है, इसमें अब आपत्ति क्यों? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है सर, आपकी वॉइस आ रही है। सभी को मेरा नमस्कार और सलाम। मैं अभी अपने बीजेपी के साथी राघवेंद्र जी को सुन रहा था, इन्होंने कहा फर्जी वोटिंग बहुत हो रही है। तो ये तो हकीकत है। उत्तर प्रदेश और देश के अंदर कितनी फर्जी वोटिंग हुई है, फैक्ट के जरिए पता चला है। एक एक घर में 87 लोग पाए गए हैं, वो किसके सरकार में हो। दूसरी चीज इन्होंने कही बुर्का देखा जाएगा, तो ये अपमान करने का काम आप लोग इससे पहले भी कर चुके हैं। आपकी सांसद जो हैदराबाद में ओवैसी साहब के साथ लड़ती हैं, उनकी वीडियो अभी भी मेरे पास पड़ी, कहिए तो भेज दूंगा। वो चुनाव जहां हो रहा होता है वहां जाके कहते हैं भुरके वाली इनका चेहरा देखो, ए भुरके वाली इनका चेहरा देखो। आपकी राजनीति सिर्फ हिंदू मुसलमान पे टिकी हुई है। किस तरीके से मुसलमानों को आप टारगेट करने की कोशिश करें, उसी पे कोई आएगा तो उसकी भी जांच होगी, उसके बाद आगे जाने दिया जाएगा। देखिए, ये घूंघट वाले के खिलाफ भी हैं, ये भुरके वाले के खिलाफ भी हैं। ये से जो पर्दा करता है, जो अपनी इज्जत आबरू की बात करता है, ये उसके खिलाफ होने की बात करते हैं। दूसरी चीज आप सुन लीजिए, तो ये आप और हम या राघवेंद्र जी थोड़ी ना चेक कर रहे हैं, वहां पर मौजूद महिलाएं ही महिलाएं को देखेंगी, उसमें किसी तरह की दिक्कत क्या होनी चाहिए? इससे पहले लगातार समाजवादी पार्टी मुद्दा उठा चुकी है, जिसमें मुस्लिम समाज के लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। ये आपके पास भी खबर है। अभी उपचुनाव हुआ था, वहां भी देखिए किस तरीके से पिस्टल तान दी जाती है पुलिस प्रशासन द्वारा, और हमने वहां पे कई वीडियो दी थी। चुनाव आयोग ने उनको सस्पेंड कर किया था और कार्रवाई करी थी। वो लोग कौन थे जो लोग बेईमानी कर रहे थे, अगर सस्पेंड नहीं हुए तो थे? ये चीजें भारतीय जनता पार्टी करती है। ये मुद्दों की बात नहीं करते हैं सर, मुद्दों की बात तो ही हम कर रहे हैं। महंगाई पे आप तो क्या चाहते हैं, बिन जांच के वोट कास्ट करने दिया जाए? नहीं, बिल्कुल जांच होनी चाहिए। क्या स्याही नहीं लगती हाथ पे? और भी चीजें हैं।
ये सिर्फ भुरखे की बात करते हैं। नहीं, ये आपके सर बेस में अगर कोई और आईडी लेकर आ गया, आईडी किसी और की, और बुर्का पहनकर कोई और वोट कास्टने जा रहा है, तो ये गलत वोटिंग नहीं हो जाएगी? ये अन्याय नहीं हो जाएगा? मैं अनादि टीवी के चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री जी को भी, अगर फर्जी वोट वो चाहते हैं कि नहीं पड़े और वो चाहते हैं कि ना हो और हम स्वस्थ और चुनाव हो, चुनाव आयोग को भी कहना चाहता हूँ, तो क्यों नहीं बायोमेट्रिक करा देते हैं चुनाव? बायोमेट्रिक चुनाव करा दे, मैं तो कहता हूं कि करा दे। समाजवादी पार्टी समर्थन करेगी इनका। सब दूध का दूध और पानी का पानी आ जाएगा कि एक घर में 70 वोट कैसे निकल के आते हैं, वो सारे वोट भारतीय जनता पार्टी को पड़ते हैं। चुनाव आयोग से जब कहा जाता है कि हमको पोलिंग बूथ के अंदर की वीडियो दो या स्ट्रांग रूम की वीडियो दो, तो मना कर देता है, कहता है हम वीडियो नहीं दे सकते क्योंकि वहां माताएं बहनें हमारी वोट डाल रही हैं। तो वो चुनाव आयोग आज कैसे कह सकता है कि महिलाओं के बुर्के के अंदर हम फोटो देखेंगे? ये दो तरह की बात भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग से कहलाती है। मैं तो कहता हूं आप भी इस चीज की पैरवी करिए, बायोमेट्रिक से चुनाव करा दीजिए, ना मशीन की झंझट रहेगी ना किसी चीज की, कोई फिंगर नहीं बदल सकता है। मगर इनका काम कैसे चलेगा? एक घर में 100 फर्जी वोट कैसे निकालेंगे, कैसे कितने लाख वोट निकलेंगे? और वोट चोर गद्दी छोड़ वाली बात अब हो गई है, तो ये लोग बौखला गए भारतीय जनता पार्टी के लोग कि क्या करना है। इसीलिए धर्म की राजनीति करने का काम ये हमेशा से करते आए और ये करते रहे। हिंदू मुसलमान के बीच में दीवार बनाते रहे। समाजवादी पार्टी वो पुल बन के दिखाएगी जो दोनों को मिलाने का काम करेगी। राघवेंद्र जी वो कह रहे हैं बायोमेट्रिक करा दीजिए, जांच करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। असल में पारुल जी ये लोग यही चाहते हैं, कोई ऐसी व्यवस्था देश और प्रदेश में हो जिससे इनको बूथ कैप्चरिंग का मौका मिले। बायोमेट्रिक का मतलब है कि ये लोग कहीं पर भी लोगों को एक साथ अपहरण कर लाएं, एक साथ पकड़ लाएं और उनका मतदान। अरे तो पुलिस क्या करेगी सर? चुनाव आयोग क्या करेगा? फर्जी पुलिस घर घर लगेगी क्या? पुलिस घर में लगाई जाएगी क्या? वोट घर घर जाने जाएंगे, पुलिस घर घर लगाई जाएगी, जाने डालेंगे, आदमी के ऊपर घर घर लगाई जाएगी, डालेंगे। अरे आप लोग अपनी मशीन अपने पास रखिए, आप अपनी मशीन अपने पास रखिए, आपने सच्चाई के। मैं खत्म कर लिया, मैं बोलता हूँ विधानसभा की भूमिका में है, आप लोग उत्तर प्रदेश में विधानसभा की भूमिका में है और बेहतर राजनीतिक दल है। अरे आपको लगता है बायोमेट्रिक व्यवस्था जायज है, बहुत अच्छी व्यवस्था है, आप चलिए चुनाव आयोग जाइए, अपने विषय को चुनाव आयोग में कहिए। चुनाव आयोग नहीं मानता है, हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए। भारतीय जनता पार्टी को इस विषय में क्यों घेर रहे हैं? लेकिन बायोमेट्रिक जो व्यवस्था है, मैं भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता होने के नाते कह रहा हूं, वो ट्रांसपेरेंट व्यवस्था नहीं है, उसमें भी बड़े पैमाने अच्छा, ये क्या गारंटी है कि बायोमेट्रिक भी लग जाने के बाद ईवीएम भी आपको पसंद नहीं आती, आपको चुनाव आयोग पसंद नहीं आता, आपको संस्थाएं भी पसंद नहीं आती, फिर बायोमेट्रिक मशीन पसंद आ जाएगी? ये गारंटी इस बात की क्या है? सुनिए, आप जरा सुन लीजिए, आप जरा सुन लीजिए, ज्यादा चिल्लाया नहीं जाता। नकारात्मक चुनाव क्या देखिए, एक तरफा चुनाव कराती है क्या? आप जरा सुनने का काम करिए, ठीक है, सुनने का काम करिए, सुनने का काम करिए, मैं जवाब दे रहा हूं। लेट्स गेट द आंसर। अखिलेश जी आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। इसे तिलक नहीं कहते मान्यवर, इसे कुतर्क कहते हैं। बेवजह समय की बर्बादी करना, बेवजह आप लोग उत्तर ठीक है। अगर आपको एक तो बायोमेट्रिक मशीन पर आप लोग ट्रस्ट कर जाएंगे, इसकी क्या गारंटी है? और दूसरा, अगर ये चाहत है तो उसको लिखित में आपने कहाँ दिया? ये सिर्फ आपका ही सोच है, आपकी पार्टी का सोच है? देखिए, पहली बात तो ये हर हिंदुस्तानियों की सोच है। दूसरी बात, राघवेंद्र जी की बुलेट ट्रेन अभी तक नहीं चल पाई, 10 साल से ऊपर हो गए। अरे सुनने की बात सुनिए, अरे हम उसकी बात करिए। अरे क्यों मिर्ची? अरे मैं विषय पे आ रहा हूँ। बुर्का में अगर कोई गलत तरीके से वोट डालने जाता है, देखिए सलीमपुर में भी मामला आया था, 2024-25 के दौरान के भी मामले हैं। एक सेकंड राघवेंद्र जी, फैक्ट्स पर बात कर लूं, जरा रुक जाइए। ट्रेन पे ही आ रहा हूँ। एक सेकंड राघवेंद्र जी, मैं मुद्दे पे आ रहा हूँ। अरे चिल्लाते रहिए आप, ठीक है, चिल्लाते वोट छोड़ हो जाओ। ठीक है राघवेंद्र जी, जस्ट काम डाउन, रुक जाइए। सलीमपुर का भी मामला है, 2024-25 के भी ऐसे कई मामले हैं, कई जगहों से ऐसी खबरें रहीं जहां पर बुर्का पहनकर वोट कास्ट करने वाले बोगस वोटिंग करने गए थे। डोमेन में आप ढूंढ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। तो ऐसे मामलों को रोकने के लिए इंस्टेंटली जब बिहार में इलेक्शन है और इस तरह का निर्णय लिया जा रहा है, और अगर कोई चेक करने वाली महिला ही है, तो उसमें किसी का कौन सा आत्मविश्वास डगमगाएगा या किसी को कौन सा इंसल्ट करेगा, ये समझ नहीं आ रहा है। इसको लेकर विरोध आप लोग कर रहे हैं और फिर आप बायोमेट्रिक का बात कर रहे हैं। या आप कह रहे हैं मैंने अभी तक कहीं पर लिखित में ऐसी शिकायत आप लोगों ने की हो ऐसा नहीं सुना है, ना कहीं पढ़ा है। और दूसरी चीज आप कह रहे हैं कि जो लोग हैं उनको प्रॉब्लम है, यहाँ तो किसी को कोई प्रॉब्लम जैसे कोई शिकायत आई नहीं। देखिए, अब बात मेरी सुन लीजिए। तो आपने अगर इतनी अच्छी चीज देखी तो मिल्कीपुर के उपचुनाव में क्यों नहीं देखी? जो एक चच्चा कहते थे कि हम 6 वोट डाला है कि परिवार से,
फिर वो अपना बयान पलट देते। दूसरी चीज मैंने बुलेट ट्रेन इसलिए कही क्योंकि देश में नहीं चल पाई, मगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के मुंह से जरूर बुलेट ट्रेन चलती है, ये अपने आगे सुनने का काम नहीं करते। कम टू द पॉइंट। और मैं पॉइंट पे ही आ रहा हूं। इन्होंने कहा आप विरोध करिए। अभी जयप्रकाश नारायण जी की जयंती थी, बैरिकेडिंग लगा के रोकने वाले कौन लोग थे? अगर किसान चुनाव नौजवान आयोग, रोड बायोमेट्रिक, बोगस वोटिंग, इस पर आइए सर। देखिए, हर मुद्दा जरूरी है। चुनाव आयोग तो उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है पारुल जी। अरे आप सुनने के पास कान रखिए सर। नाक कान सब बेच उनको दिया कंप्लीट आप करने लोगों ने। दीजिए। नाक कान सब बेच दिया आप लोग ने। वोट चोरी करके, चंदा चोरी करके, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बारी बारी से आप दोनों ही मेरे गेस्ट हैं, बारी बारी से अपनी बात रख लीजिए। सिर्फ वोट चोरी करते हो आप लोग, उसके अलावा आप लोग सुनने का काम नहीं करते हो। अगर सरकार में हो तो सुनने का काम करो। अच्छा, तो एक काम कीजिए ना, आप लोग एक फॉर्मेट बनाकर चुनाव आयोग को दे दीजिए कि फर्जी वोटिंग किस किस चीज से रुकेगी। आप लोग आरोप तो लगा देते हैं। कितने एफिडेविट समाजवादी पार्टी दे चुकी है? 18 लाख से ज्यादा एफिडेविट दे चुकी है विद प्रूफ। क्यों नहीं चुनाव आयोग उस पर कार्रवाई करता? अखिलेश यादव साहब ने सदन में दिया था उस चीज को, चुनाव आयोग कार्रवाई करे। उस पर शपथ पत्र भी मांगा गया था, जो स्कैम देखिए, था शायद, सब उस पर चीजें विवाद हुआ था। समाजवादी पार्टी ने दे दी है। इनका काम है क्वेश्चन करना, भारतीय जनता पार्टी से पूछ के वो ये चुनाव आयोग करता रहता है। चुनाव आयोग पूरी तरीके से मौन है। इतना बड़ा मुद्दा हुआ देश के अंदर कि घर में इतनी फर्जी वोटिंग निकली है, और वो वोट किसको पड़े हैं साफ जाहिर होता है भारतीय जनता पार्टी को पड़े। उसके बाद भी चुनाव आयोग कोई कार्रवाई नहीं करता। चुनाव आयोग जांच कर रहा है ना। अगर चुनाव आयोग नहीं जांच कर रहा होता और एसआईआर नहीं हो रहा होता तो फिर हम मुद्दा उठा सकते थे, लेकिन इस तरह के मामला सामने आए इसलिए तो चुनाव आयोग ने डिसीजन एसआईआर का लिया था ना। तो इससे पहले चुनाव आयोग उन पे भी कार्रवाई कर देता। ये मामले हो रहे हैं। इससे पहले चुनाव आयोग उन पे भी कार्रवाई कर देता जिन्होंने महिलाओं को पहले अपमान करने का काम किया। इनके सांसद प्रत्याशी, इनके विधायक प्रत्याशी, इनके नेतागण किस तरह के मुसलमानों को बोलते हैं। कोई किसी का अपमान कर रहा है तो चुनाव आयोग उस पर सजा का ऐलान करेगा। बिल्कुल, अगर चुनाव कराते समय कोई अधिकारी कुछ करता है, गड़बड़ी करता है या मिसबिहेव करता है, बिल्कुल चुनाव आयोग का काम है, प्रशासन का काम है। भारतीय जनता पार्टी तो जो कर ही रही है, इससे पहले लगातार अपमानित करने का काम भारतीय जनता पार्टी लोगों द्वारा किया गया। मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर ना क्लार्क जी, वो चुनाव आयोग मेंटेनेंस थोड़ी ना करेगा कि लॉ एंड ऑर्डर कौन संभाल रहा है, वो तो पुलिस प्रशासन का काम है। चुनाव आयोग का काम जो है उस पर हम चुनाव आयोग के ऊपर हर चीज पर हम इल्जाम लगाएंगे तो फिर कैसे नहीं? चलेगा? क्यों फिर चुनाव आयोग ने कार्रवाई कर दी थी समाजवादी पार्टी ने जब उपचुनाव में इनको शपथ पत्र दिया था उत्तर प्रदेश के अंदर, जब ये बेईमानी करा रहे थे तो चुनाव आयोग ही कार्रवाई करता, वही जिम्मेदार होता है चुनाव कराने। अगर बूथ के अंदर कुछ होता है, किसी के साथ मिसबिहेव करता है तो पूरी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। आप नागरिक हैं, सच्चे वोटर हैं, और आपको अगर एक आइडेंटिटी चेक से गुजरना पड़ता है तो उसमें दिक्कत क्या है? हम जाते हैं, हम फ्लाइट लेते हैं, एयरपोर्ट पे आपकी सारी चेकिंग होती है, वहां पर तो दिक्कत नहीं है, वहां पर अपमान नहीं होता, वहां पर इंसल्ट नहीं होती, वहां पर तो कई बार आपके कपड़े भी चेक करा लिए जाते हैं, वहां पर कोई अपमान नहीं होता, वहां पर कोई इंसल्ट नहीं होती। यहाँ वोट कास्ट करने जा रहे हैं और आपसे आपका जो चेकिंग करने वाला है वो भी महिला है, वो चेक कर रही है, तो उसमें इंसल्ट या फिर किसी तरह की बदतमीजी या कुछ कैसे हो सकता है? मैं इस पर आपसे जवाब चाह रही हूं। वहां पे जो आपने बातें कही, वहां किसी को धर्म देख के नहीं बोला जाता था। नहीं तो यहाँ आपको क्यों लगा? यहाँ घूंघट नहीं होगा तो भी जांचा जाएगा, यहाँ इसको धर्म से क्यों जोड़ रहे हैं आप? इससे पहले पूर्व में ये चीज हुआ है, जो भी चेहरा छुपा कर आएगा उसकी आइडेंटिटी चेक होगी, इसमें दिक्कत क्या है? देखिए, आइडेंटिटी चेक हो, मैं कौन कहता हूं, हम लोग तो फर्जी वोट के खिलाफ ही भारतीय जनता पार्टी जो करना चाह रही है। एक टारगेट इससे पहले भी पुनः पिछले जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, कुर्ता पैजामा पहनने वाले उसके ऊपर इन्होंने आग दिखाने का काम किया, बुर्का पहना महिला उनके ऊपर इन्होंने आग दिखाने का काम किया। इनका काम, चुनाव आयोग का काम सिर्फ ये नहीं रह जाता है कि निष्पक्ष चुनाव हो, ये दबाव की राजनीति काम करना चाहती है, भय बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करने का काम कोशिश करती है, जो उत्तर प्रदेश देश में होने नहीं देंगे। इनके सारे पोल खुल चुके हैं, चाहे फर्जी वोटिंग हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, सारे के सारे पोल खुल चुके हैं। समाजवादी पार्टी हर मुद्दों पे इनसे लड़ी है और इनको मुंहतोड़ जवाब दे रही है, और ये चाहे जितना चिल्लाते रहे, इनको मुंहतोड़ जवाब लगातार देते हैं और देते रहे। अरे भाई, अब ये लोग क्या, पिछले चुनाव में कितनी महिलाएं पकड़ी गई? बुरके की आड़ में दूसरी महिला वोट डाल रही थी, नाबालिग बच्चियों से वोट डलवाने का प्रयास किया गया था, और बुरके के अंदर पुरुष पकड़े गए थे। पारुल जी तब भी ये कह रहे हैं कि बुरका पहन करके मतदान करा दिया जाए। भाई अगर अरे पकड़े नहीं गए थे, वो भाग गए थे सलवार सूट पहन के, वो कोई और थे, वो कोई और थे, वो कांग्रेस के टाइम, कांग्रेस के टाइम सलवार सूट और बुरका पहन के कोई भाग गया। अगर आप कुछ भी बोले, लेकिन वास्तविकता ये है और यही होना चाहिए। वास्तविकता यही है कि वोट चोर गद्दी छोड़, चेहरे का मिलान होना चाहिए, पहचान पत्र से चेहरे का मिलान होना चाहिए, और फर्जी मतदान नहीं होना चाहिए। इस पक्ष में भारतीय जनता पार्टी है। अगर आपको कोई आपत्ति है, कोई लगता है ये हम लोग कोई गलत मांग कर रहे हैं, चुनाव आयोग जाइए, कहिए मैं ऐसी व्यवस्था नहीं, ऐसी व्यवस्था चाहता हूं।
आप लोग तो बूथ कैप्चरिंग का व्यवस्था रुक गई है, इसलिए आप लोग के सीने में दर्द होता है। भारतीय जनता पार्टी निष्पक्ष वोट चुनाव चोरी कराने के कर पक्ष में करके हम और लोग को निष्पक्ष वोट कैप्चरिंग की अरे धमकी देते हैं। ये आज चुनाव आयोग जाए, हाईकोर्ट अरे जाइए, कार्यवाही आप पे क्यों नहीं नेताओं कर की देते हैं? फटकारी है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में फटकारे जाते हैं आप लोग। वो पता चलता है कि महिला अपराध में उत्तर प्रदेश, गुंडा राज में उत्तर प्रदेश में कौन फटकारा जाता है, बुलडोजर नीति में कौन फटकारा जाता है, वो तो पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज चल रहा है। ये ठीक है, मेरे एक और गेस्ट जुड़ गए हैं, उनको मैं डिबेट में इन कर लूं। नसीम साहब हमारे साथ जुड़े हुए कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। नसीम साहब, आवाज मिल रही है आपको? जी आ रही, आवाज आ रही है आपकी। नसीम साहब, आप क्या कहना चाहेंगे कि नकाब कोई भी पहनकर आता है तो उसकी आइडेंटिटी चेक होगी, उसके बाद उसे वोट कास्ट करने दिया जाएगा, इसमें किसी को क्या दिक्कत है? देखिए, दिक्कत तो किसी को किसी बात में नहीं पारूंगी जी। 1947 से लेकर के आज तक यहाँ चुनाव हो रहे हैं जी, और आज से पहले भी संदिग्ध वोटर को चेक किया जाता था और संविधान में प्रावधान है कि जहाँ चुनाव होता है, पोलिंग बूथ होता है, वहाँ राजनीतिक पार्टियों के एजेंट होते हैं और पहले भी कभी किसी वोटर पर आपत्ति जी होते थे, वो एजेंटों से पूछते थे कि इस वोटर को आइडेंटिफाई करो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे बुरखे में हो, चाहे बगैर बुरखे में हो, चाहे साड़ी में हो। ये होता आया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पिछले कुछ समय से खासकर मुसलमानों को टारगेट करके राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती है। सीधा सीधा ये कहना कि जो बुरखा आएगा तो उसको चेक किया जाएगा। अरे आप ये बोल दें कि जो वोटर डाउटफुल होगा उसको चेक किया जाएगा, आइडेंटिफाई किया जाएगा और ये हमारे नॉर्म से निकल करके ही वोटर वोट डालेगा। ये बड़ी बात है। लेकिन आप खासकर मुसलमानों को टारगेट करके बुरके को ये बात करेंगे तो सवाल क्यों इंडिकेट कर रहे हैं? उसमें घूंघट भी है कि किसी भी तरह का नकाब अगर लगा के आते हैं तो आइडेंटिटी चेक होगी। आप लोग इसे सिर्फ बुरके से क्यों जोड़ रहे हैं? पारुल जी, संविधान में प्रावधान है, बिना आइडेंटिफाई किए हुए वोटर वोट नहीं डाल सकता। लेकिन क्या है भारतीय जनता पार्टी का, खुद करे खुद कुछ भी कहें। कल तक तो बहुत सारे लड़कों को, मुसलमान लड़कों को, मुसलमान मौलानाओं को तालिबान को अच्छा कहने के लिए जेल में डाला हुआ है इन लोगों ने। आज तालिबान करके पूरे देश के अंदर महिमा मंडन किया जा रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का टच करती है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है। बात बुरखे की नहीं होनी चाहिए, बात वोट चोरी की होनी चाहिए। राहुल गांधी जी ने इस देश के सामने कुछ चीजें तो बोगस वोटिंग की भी तो होनी चाहिए ना सर। जो गलत है तो वो गलत है। अगर किसी तरह से अगर आइडेंटिटी चेक की जा रही है तो बुरका और घूंघट को साथ में बोलने में क्यों दिक्कत आ रही है? आप सिर्फ बुरका पर ही क्यों डायरेक्ट हाईलाइट कर? क्या इस देश की कोई राजनीतिक पार्टी ये कह सकती है कि बिना आइडेंटिफाई किए वोट डाल सकता है? क्या कह सकती है कोई? किसी की इतनी चुनाव आयोग ने अगर इसे रिपीट कर दिया है तो उसमें दिक्कत क्या है? उसका इशू क्यों बनाया जा रहा है? राघवेंद्र जी जवाब दीजिए। नहीं भाई, इशू इसलिए बनाया जा रहा है, इनके पास मुद्दों का भाव है। राजनीतिक मुद्दे खत्म हो गए हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे केंद्र की सरकार हो। हमारी केंद्र की सरकार आज की तारीख में देश की चौथी अर्थव्यवस्था बनी हुई है विश्व की। उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश की सरकार है आज देश का ग्रोथ इंजन बनी हुई है और दूसरी अर्थव्यवस्था बनी हुई है प्रदेश की। और हम लोग जो है नौकरी के विषय में देख लीजिए, विकास के विषय में देख लीजिए, अस्पतालों के विषय में देख लीजिए, केंद्रीय योजनाओं के विषय में देख लीजिए, उत्तर प्रदेश की योजनाओं में देख लीजिए। समय इतना ही इजाजत दे रहा था। एक लाइन में कहिए अखलाक जी, एक लाइन में। नहीं पाते हैं उसका तो विरोध करने के इनके पास कुछ है नहीं। सुन लीजिए, मैं ज्यादा मुद्दे की बात ही करूंगा, एक लाइन में खत्म करूंगा। इतनी नौकरियां केंद्र सरकार ने दिया है देश के अंदर, जो हथकड़ी पहना के बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। समय इतना इजाजत दे रहा था। आया एक और मुद्दा आया, पर्दा नशी को अगर देख लिया जाए तो उसमें इंसल्ट, बेइज्जती और न जाने कौन से शब्द जोड़े जा रहे हैं। ये तो पहले से ही है कि बगैर आइडेंटिटी के आप या बगैर आइडेंटिफाई हुए आप वोटकास्ट नहीं कर सकते। बुरका और घूंघट दोनों की बात की जा रही है तो इसमें सिर्फ बुरका को ही क्यों हाईलाइट करके इसका मुद्दा बनाया जा रहा है? मुद्दे क्या वाकई खत्म हो गए जैसे बीजेपी ने कहा? इस वजह से ऐसे मुद्दे ढूंढ कर लाए जा रहे हैं। चुनाव बिहार में चल रहा है लेकिन चिंगारी फिलहाल उत्तर प्रदेश में इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे 15 महीने के बाद चुनाव है। मुद्दा इसलिए भी बनाया जा रहा है क्योंकि ये वाकई एक विशेष समुदाय से जुड़ा हुआ मसला है। बुरका यानी मुस्लिम महिलाएं, लेकिन घूंघट भी तो है, उसको भी हटाया जाएगा। नकाब कोई भी पहनकर आएगा उसको जांच करके वोट करने दिया जाएगा। इसमें किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? क्यों इस मामले में इतना विवाद किया जा रहा है? इसको क्यों विशेष समुदाय से जोड़ा जा रहा है? क्या वाकई चुनाव आया है इसलिए अपने वोट बैंक के प्रति ज्यादा प्रेम उत्पन्न हो रहा है या ज्यादा पीड़ा हो रही है? अगर आप कहीं पर भी वोट कास्ट करने जाते हैं
और अगर आपका आइडेंटिटी कार्ड कोई और यूज करके वोट कास्ट करे या फिर बुर्का पहनकर कोई दूसरी बुर्के वाली महिला किसी और महिला का आइडेंटिटी कार्ड लेकर यूज करे तो ये बोगस वोटिंग भी तो होगी। इसको रोकने के लिए चुनाव आयोग के कदम पर क्यों इतना दिक्कत है? और दिक्कत है, अगर कोई और सॉल्यूशन है तो आपको चुनाव आयोग से फाइट करना चाहिए, लेटर लिख कर देना चाहिए। लेकिन अभी तक इस तरह का कोई जो नया कोई ऐसा तरीका इजाद नहीं कर पाए हैं विपक्षी नेता, इसलिए शायद अब तक वो लेटर इस तरह का कोई आइडिया वाइज नहीं दिया गया है। लेकिन अब चुनाव आयोग का साफ तौर पर कहना है कि इसमें जांच करने वाली भी महिलाएं होंगी। आपने इस पर चर्चा भी हमारी सुनी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लगाया जाएगा, और अगर महिला किसी महिला को देख ले तो उसमें किस तरह की किसी को इंसल्ट फील हो सकती है, समझ से परे है। आप कहीं पर भी जाते हैं, आप एयरपोर्ट पर जाते हैं, आप फ्लाइट लेते हैं, एयरपोर्ट पर भी पूरी जांच होती है, वहां पर भी किसी तरह का कोई आपने किसी भी तरह का फेस कवर किया हो, आपको उतार कर वहां पर अपना चेकिंग देना पड़ता है। इसमें दिक्कत किसी को क्या हो सकती है? ये वाकई क्या मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है? बोगस वोटिंग अगर रोकने के लिए तरीका है तो बिल्कुल होना चाहिए, और भी जो तरीके हैं वो भी अपनाने चाहिए, क्योंकि हर नागरिक को अधिकार है उसका वोट कास्ट हो और किसी भी तरह की गलत वोटिंग ना हो। इस बात का ध्यान रखना चुनाव आयोग का काम है, क्योंकि चुनाव आयोग पर भी बैठे बैठे बहुत सारे आरोप लगते हैं, तो उनका भी काम है कि सही तरीके से और निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराए जाए। दीजिए इजाजत, नमस्कार।